Hello students, I am Prabha Mogotra, Senior Lecturer English in Government Boys High Secondary School, Udhumpur. Today we are going to discuss about the topic of the grammar, that is tense. It is a very important topic of today because tense is the basic structure of the English language. So let us define what is the meaning of the tense. Tense means your time of action, time of a verb means your action. वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, जो भी काम हम करेंगे, क्योंकि वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए टेंस. वर्ब की आप ऐसे जानते हैं, देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल, राइट इज ए वर्ब. राइट की फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट एंड थर्ड फॉर्म है रिटन. लेकिन आजकल टू फॉर्म्स और बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव. जैसे राइट, रोट, रिटन. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम राइटिंग लिखते हैं, राइट के साथ आईएनजी फॉर्म, एंड इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब, टू राइट. तो यू हैव टू रिमेंबर दीज टाइप्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. जब भी आपने टेंस सीखने हैं, सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, पास्ट में कौन सी आती है और फ्यूचर में कौन सी आती है. अब आप जानते हैं कि टेंस की थ्री टाइप्स होती हैं. प्रेजेंट, फर्स्ट आ गई टाइप प्रेजेंट, सेकंड आ गई पास्ट एंड थर्ड आ गई फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस मीन्स वट एवर हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम. जो भी काम हम प्रेजेंट समय में करते हैं उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. हिंदी में प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल बोलते हैं. जैसे मैं रोटी बनाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ. जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई सिंग ए सॉन्ग. तो यू सी आई इज ए सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब की प्ले को फर्स्ट फॉर्म लगी है एंड फुटबॉल इज ए ऑब्जेक्ट. आई सिंग, सिंग इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है. अब नेक्स्ट आ गया पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स वट एवर हैपन्ड इन द पास्ट. जो भी हमारा काम भूतकाल में हुआ है, दैट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में बच्चों हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. जैसे मैं कहती हूँ, मैंने मैडम लेटर लिखा, आई रोट ए लेटर, आई सैंग ए सॉन्ग, आई प्लेड ए मैच. तो यहाँ पर आप देखिए, राइट को हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, आई प्लेड, प्लेड को हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई. तो दैट इज टेंस, पास्ट टेंस. जैसे मैं जम्मू गया, आई वेंट टू जम्मू. तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस में वर्ब की हम हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं. अब थर्ड टेंस आ गया फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस आता होता है आने वाला समय. मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा. तो फ्यूचर टेंस में बच्चों हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब आ गए विल और शैल. टू वर्ब लगते हैं, विल और शैल. उसके बाद इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फ्यूचर टेंस में वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल प्ले फुटबॉल, आई शैल राइट ए लेटर, यू विल गो टू स्कूल. मैं लेटर लिखूंगा, जाऊंगा, खेलूंगा. ये हमारा आ गया फ्यूचर टेंस. तो अब कितने टाइप्स के टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स एनीथिंग दैट इज येट टू हैपन. जो काम अभी हमने करना है, which we have not done that work. So up next we go types of tenses. Present tense, past tense and future tense. Each tense has four types. Now today we will discuss about present tense. Present tense has four types. Present indefinite, or it is also known as simple present tense. Present continuous, present perfect and present perfect continuous. This is fourth type. Now our main focus is on the present simple tense. Now my dear students, you can ask me the question, ma'am, what is the structure of the present simple tense? Now the structure of the present simple tense: subject plus first form of the verb and SRES and plus object. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ए सॉन्ग, आई प्ले द मैच, I write a letter. So there are so many sentences. For example, she is a subject, sing is a verb, song is a object. प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड.
And the next, we use SRES in present simple tense with verb. We use SRES. Now, where we use SRES? Now, there are three types of person. You see in this chart, we have made three types of person. First person में subject आता है I. I is a singular number and I का plural है we. I singular में I हो गया मैं, we हो गया हम, एंड सेकंड पर्सन हो गया यू. यू का प्लूरल भी बच्चों यू ही होता है. एंड इन थर्ड पर्सन वी यूज ही शी इट. ही शी का प्लूरल बच्चों दे होता है. ही आ गया बॉय के लिए, शी आ गया गर्ल के लिए, और इसका प्लूरल हम दे बोलते हैं. दे, ही शी दोनों का प्लूरल दे है. तो अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वेयर वी यूज SRES. We use SRES only with the third person singular number. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा SRES लगाएंगे. बट वी डोंट यूज SRES विद द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ SES नहीं आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, बट ही राइट्स ए लेटर. अब आपने देखा कि आई के साथ राइट आया है, यू के साथ राइट आया है, लेकिन ही के साथ हमने राइट के साथ एस लगाया है. तो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट वी यूज SRES ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. सो दिस इज सिंपल सेंटेंस. अब प्रेजेंट सिंपल को अगर हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हम टू वर्ब्स लगाएंगे, डू एंड डज. अब आपने इसको रिमेंबर करना है. डू फर्स्ट पर्सन के साथ वी यूज डू, सेकंड पर्सन के साथ भी डू आएगा, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाते हैं. जैसे डू आई राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, डज शी राइट ए लेटर. बट इन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वी यूज डू. प्लूरल नंबर के साथ हम डू लगाएंगे. डू दे राइट ए लेटर. सो यू कैन डू सो मैनी एग्जाम्पल्स. Do I sing a song? Do you sing a song? Does she sing a song? Do they sing a song? So you have to keep these points in your mind. And now, while framing negative sentence, अब present simple को हमने negative में बनाना है, तो we use do not and does not. अब do not भी first person के साथ do not आएगा, second के साथ भी do not आएगा, and third person सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट लगाएंगे. जैसे आई डोंट लाइक स्वीट, यू डोंट लाइक स्वीट्स, ही डज नॉट लाइक स्वीट्स, आई डोंट लाइक टॉफ़ी, यू डोंट लाइक टॉफ़ी. यू कैन फ्रेम सो मैनी सेंटेंसेस. टेंस जो है बस सेंटेंस जितने सेंटेंस आप बनाओगे प्रैक्टिस से आपको आएगा. तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये टेंस आएंगे. तो दीज आर रूल्स. नाउ I will throw light on some more rules. There are some rules where we use present simple tense. First is things in journal and universal truth. जो journal things है और जो universal truth है उनके साथ हमेशा हम present simple tense लगाते हैं. For example, the sun rises in the east. कि सूरज जो है वो पूरब से चढ़ता है. This is universal truth. The earth moves round the sun. पृथ्वी सूरज के किस चक्कर लगाती है, everybody knows. तो this is universal truth. In universal truth, we always use present simple tense. And number two, habits, our habitual facts. Whatever we do in our daily life, हम अपनी daily life में जो भी हमारी routine life है, हम जो भी काम करते हैं, there we use present simple tense. For example, you say, ma'am, I do some exercise daily. आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली. मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज़ सैर करने जाता हूँ. मैम, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो जो भी हमारी डेली हैबिट्स हैं, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. नो नंबर थर्ड, इंस्ट्रक्शंस. जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, टर्न टू द लेफ्ट साइड, टर्न टू द राइट साइड, वॉक स्टेट, sit state. So there are so many examples. So there we use present simple tense. Now come proverbs. जितने भी proverbs हैं उनके साथ हमेशा हम present simple tense लगाते हैं. जैसे for example, honesty is the best policy, stitch in time saves nine. तो आपने remember करना, कोई भी proverb आपको आएगा वो हमेशा present simple tense में आता है. उसके बाद हमारा टाइम टेबल है. जब हम टाइम टेबल फ्रेम करते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में है. फॉर एग्जाम्पल, एट what time does the train arrive? At what time does you come to school? So you can frame so many sentences.
उसके बाद नेक्स्ट आ गया न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं बच्चों, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़िए तो वहाँ के आप हेडिंग पढ़िए, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। जैसे हम कहते हैं पार्लियामेंट सेशन बिगन्स, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट पार्लियामेंट, यहाँ अराइव के साथ बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है, बिगन के साथ बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है। जो भी कमेंट्रीज होती हैं वो भी प्रेजेंट वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स वेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नेक्स्ट आगे देयर आर सम एडवर्ब्स वेयर वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। एडवर्ब्स आगे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजली। अब हम इसके सेंटेंस बनाए। ऐसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता, ऑलवेज। नेक्स्ट आ गया नेवर, ही नेवर टेल्स ए लाई, मैं वो कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर कम्स लेट। ऑफन, अक्सर, मैं अक्सर स्कूल आता लेट आता हूँ, आई ऑफन कम्स लेट। So, usually, she usually comes late. Do you remember that with these adverbs, we always use present simple tense. So, there are so many rules. But today, that's all. Now, I will give you some practice for homework. So, there are 5 sentences. And in these sentences, you use present simple tense. There are fill in the blanks. First sentence is she dash go to school every day. She dash go to school every day. Second, the sun dash shine for 6 months in Norway. The sun dash shine for 6 months in Norway. Sentence third, architects dash design buildings. Architects dash design buildings. Sentence fourth, haste dash make waste. Haste dash make waste. Sentence five, babies dash cry when they are hungry. So these are 5 sentences and you have to fill the blanks by using present simple tense. So that's all and I hope you must understand. Okay, we will meet you again. All the best. Thank you.